चांदनी अंधेरी रात में चमकता है तभी सुंदर लगता है, नहीं तो दिन में चमकने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज आपके अंदर जैसे कि नॉलेज हो, समझिएगा कि कुछ पल के लिए हम जैसे कि अंधकार में है, मतलब हमारे पास जैसे कि नॉलेज नहीं, और जो यहाँ से जैसे कि चांद के प्रकाश जो निकलेगा उससे जो आपके अंदर जो इंजर होगा, ये दुनिया का अद्भुत इंजर होगा। इसके साथ देखने लंब बटे कर्ण पी बटे एच, इसको बोलेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण को बोलेंगे पी बटे एच, हो गया साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच, आधार बटे कर्ण को बोलेंगे हम लोग जैसे कि कॉस थीटा। कॉस थीटा और लंब बटे आधार को लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे आधार पी बाई बी को हम लोग बोलेंगे जैसे कि टेन थीटा। बोलो यस या नो, टेन थीटा, यस या नो। जय हिंद दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का लेसन जैसे कि 8 रहेगा, त्रिकोणमिति का परिचय। पूरे क्लास 10 या सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, क्लास 10 के अंतर्गत सबसे ज्यादा नंबर बेस क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड आता है। अब प्रश्न यहाँ पे बनता है कि ये त्रिकोणमिति को, जैसे कि आप ऑफलाइन के माध्यम से सुने होंगे कि इसके बारे में इतना जैसे कि द्वंद फैला दिया गया है जिससे बच्चे जैसे कि घबराए रहते हैं। और आज इस वीडियो में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज जो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, तो 100 नहीं 110% गारंटी के साथ कहते हैं आपको त्रिकोणमिति जो है वो हलवा बन जाएगा। हलवा, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल क्या बात है कि त्रिकोणमिति जैसे कि हलवा बन जाएगा। और आप खुद कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि ये जैसे कि त्रिकोणमिति जो है हलवा बन जाएगा। अगर यदि वीडियो पसंद में आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में सबसे ज्यादा घमंड आदमी अपने अच्छे समय में करता है और उसका परिणाम जो है बुरे समय में भुगतना पड़ता है, बुरे समय में। इसलिए जब आपका समय अच्छा चले तो घमंड नहीं करना है, क्योंकि उसका परिणाम आपको बुरे समय में मिलेगा। इसका कहने का मतलब मैथ में क्या है रिलेटेड सर? मैथ में कहने का रिलेटेड ये है कि अगर यदि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो धैर्य के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं कि घमंड में रहिएगा। क्योंकि अगर यदि यहाँ पे समझने की जगह आपको लग जाए कि ये आता है और आप ये घमंड में रहिएगा, तो यही छोटे मोटे जैसे की चीज को आप छोड़ के निकलिएगा जो आगे चल के आपको स्थिति को बुरा बना देगा, यानी कि मैथ समझने में आपको बुरा बन जाएगा और वो आपको जैसे उस समय बुरा में जैसे को परेशानी आपको याद आएगा। ये कोट कहने का मतलब था। नॉर्मल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। त्रिकोणमिति के मतलब सेम काम जो त्रिभुज में आप पढ़े होंगे, क्लास 6 से लेकर 9 तक अभी पढ़ चुके हैं आप, 10th में आते हैं। त्रि के मतलब होता है तीन, सेम काम। त्रि के मतलब होता है तीन, कोण के मतलब होता है कोण एंगल, और मिति के मतलब होता है मापना, यानी कि तीनों कोण का सम्मिलित रूप ही त्रिकोणमिति कहला रहा है। ठेठ भाषा में कहा जाए तो इसमें जैसे कि आपको ट्रेंगल आएगा, यानी कि त्रिभुज आएगा। तीन रेखाओं से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये हम नहीं आप भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न बनता है इसका हमको परिचय में त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज है, तो आपको याददाश्त के लिए बताते हैं कि त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज को दो वर्गों में जैसे कि बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो बोला गया है उसको जैसे कि साइड के आधार पे बोला गया है, और दूसरा जो है वो एंगल के आधार है। एंगल, साइड को बोलते हैं भुजा, एंगल को बोलते हैं कोण। इस जैसे कि साइड के आधार पे भी त्रिभुज को ना तीन वर्गों में बांटा गया है। साइड के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। पहला को बोला गया है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा को बोला गया है विषम, समझ जाएगा, दूसरा को बोला गया है समद्विबाहु, सम द्विबाहु।
बाहु त्रिभुज, और तीसरा को बोला गया है विषम बाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज ये भुजा के आधार पे है। भुजा का मतलब तो समझ रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीनों भुजा का आधार पे त्रिभुज के नामकरण किया गया। कुल मिला के कहा जाए तो त्रिभुज जो है यहाँ पे दादा बनने का काम कर रहा है, और त्रिभुज के जैसे कि दो बेटा हो रहा है। एक का नाम है जैसे कि भुजा वाला बेटा, एक का नाम है जैसे कि एंगल वाला बेटा, यानी कि कोण वाला बेटा। इस भुजा वाला बेटा को, साइड मतलब भुजा, इस भुजा वाला बेटा को तीन बेटा है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समझने की कोशिश करेंगे कि समबाहु किसको कहना है सर। तो संधि विच्छेद आप हिंदी में पढ़े होंगे, बेखूबी उम्मीद करते हैं कि सम के मतलब होता है बराबर और बाहु के मतलब होता है भुजा। वैसे आकृति त्रिभुज का जिसका सभी भुजा बराबर होगा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नोट डाउन करिएगा, वैसे आकृति जिसका सभी भुजा बराबर होगा, मान लिया कि ए बी और सी आकृति ये त्रिभुज का है, क्योंकि तीन गो रेखा है। लिखने के लिए आप बेखूबी जानते हैं, हम इस फिगर में लिखने की भी कोशिश करेंगे, आप समझेंगे। तो एक भुजा है, दो भुजा है और तीन भुजा है, ये नाम दे रहे हैं न कि भुजा की लंबाई। ये भुजा है, ए बी एक प्रकार से भुजा है, बी सी एक प्रकार से भुजा है और ए सी एक प्रकार से भुजा है। अब इसमें देखा जाए तो ये त्रिभुज के अंतर्गत तीनों भुजा जो सम होगा मतलब बराबर होगा, कहने का मतलब कि ये भी चार हो, ये भी चार हो और ये भी चार हो। मतलब है कि ए बी बराबर भी जैसे कि 4 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, बीसी बराबर भी जैसे कि 4 ही हो और एसी बराबर भी 4। हमने बोला कि समबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे जिसकी सभी भुजा बराबर हो। सभी भुजा बराबर होगा उसको समबाहु त्रिभुज कहना है। जैसे कि आकृति देख रहे हैं, एबीसी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एबी भी 4 है, बीसी भी 4 है और एसी भी 4 है। ये तीनों भुजा जो है त्रिभुज के वो बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। उसी के बाद जैसे कि दूसरा जो से आता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु कहने का मतलब कि दो गो भुजा बराबर हो। सम मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो और भुजा का मतलब होता है भुजा। सिर्फ दो ही भुजा बराबर होना चाहिए, पी क्यू और आर। मान लिया जाए कि ये 5 है और ये 5 है, और ये जैसे कि बेसी या कम कुछ भी हो सकता है। जब दो भुजा बराबर हो, 5 और 5 है और एक जैसे कि 6 है, जब दो भुजा बराबर होगा और तीसरा जैसे कि बड़ा या छोटा हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु। हमको सिर्फ इसमें यही देखना है कि सिर्फ दो भुजा बराबर हो, सिर्फ दो भुजा। और विषम बाहु उसको कहेंगे, विषम बाहु उसको कहेंगे जिसका जैसे कि सभी भुजा विषम होगा। विषम का मतलब होता है अलग अलग और बाहु का मतलब होता है भुजा। वैसे जैसे कि त्रिभुज की आकृति जिसकी सभी भुजा विषम हो मतलब अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलेंगे सम विषम बाहु त्रिभुज। आई होप, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर यदि यहाँ तक जैसे कि जानते भी होंगे, समझ में आया भी होगा, तभी वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की कहानी में हम लोग देखेंगे एंगल से रिलेटेड। हमने बताया कि त्रिभुज जैसे कि यहाँ पे दादा के काम कर रहा है, ये जैसे कि एंगल यानी कि कोण बेटा के काम कर रहा है। कोण के आधार पे भी त्रिभुज को जैसे कि 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, 3 वर्गों में। पहला को बोला गया है त्रिभुज के आधार पर कोण पे, उसको बोला गया है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब होता है छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा के त्रिभुज जो होगा, और त्रिभुज का मतलब समझ रहे 3 गो रेखा होगा, उसको न्यून कोण बोलेंगे। उसके बाद है जैसे कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और उसके बाद है जैसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नाम के मतलब न्यून कोण को एक्यूट एंगल बोला जाता है, अधिक कोण को ऑब्स्ट्यूट एंगल बोला जाता है और सम कोण को राइट एंगल बोला जाता है। नाम के अनुसार चलेंगे तो इंग्लिश मीडियम में। फिगर देखने की कोशिश करिएगा तो न्यून कोण कहता किसको है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब कि कोई एक रेखा होगा 90 से जैसे कि छोटा, 90 तो ये होता है, 90 से छोटा इस तरह से और इस तरह से आकृति भी बन जाए, ए बी और सी। ये जो आकृति बन रहा है ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। अधिक कोण त्रिभुज के अंतर्गत देखेंगे
इसमें जैसे कि अधिक हो रहा है, यानी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे कोई ये रेखा है, इस तरह से ये 90 से ज्यादा हो गया और इस तरह से मिला देंगे, ये पी क्यू और आर, ये जैसे कि अधिक कोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? राइट एंगल, जिसका एक जैसे कि कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। और त्रिभुज है तो तीन तो रेखा होबे करेगा, ये जैसे कि ए बी और सी। देखिए दोस्तों, ये जैसे कि 90 डिग्री है, यही जैसे कि आपको समकोण त्रिभुज है। कोण के आधार पे जब ये 90 है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा ये पूरक कोण होगा, मतलब इन दोनों का योग जैसे कि 90 होगा। अब आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ में आता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत, सर इतना त्रिभुज हम लोग पढ़े, लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत किस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग को पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत रट के बैठ जाइएगा। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम लोग त्रिभुज पे जो चर्चा करेंगे, सारी क्वेश्चन जो बनेगा वो त्रिभुज रहेगा राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, यानी कि हमेशा यही फिगर के पर काम होगा। दोस्तों, त्रिकोणमिति के परिचय में आपको त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जैसे कि पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला लेसन जो है 8.1 त्रिकोणमिति का अनुपात। इस त्रिकोणमिति के अनुपात में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि धैर्य के साथ आप जैसे कि इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, और हमने जो आपको पहले जो कोट किया वही कोट आपको जैसे कि फॉलो करना है। माइंड में आज के बाद से रट के बैठ जाइएगा कि परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, घमंड नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका समय सही है तो आप घमंड करते हैं तो एक दिन आपके साथ बुरा समय भी आएगा और सारी परीक्षा जैसे कि बुरे समय में लिया जाएगा। इसी के साथ धैर्य के साथ देखिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों, और हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुपात। ध्यान रखें दोस्त, यहाँ पे चांदनी अंधेरी रात में चमकता है तभी सुंदर लगता है, तो दिन में चमकने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज आपके अंदर जैसे कि नॉलेज होगा, समझिएगा कि कुछ पल के लिए हम जैसे कि अंधकार में है, मतलब हमारे पास जैसे कि नॉलेज नहीं, और जो यहाँ से जैसे कि चांद के प्रकाश जो निकलेगा उससे जो आपके अंदर जो इंजर होगा, ये दुनिया का अद्भुत इंजर होगा। इसके साथ देखने की कोशिश करिए। हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति जैसे कि सेम काम है कि तीन जैसे कि रेखाओं से बने आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति में आपको जैसे कि त्रिभुज के ही पढ़ना है, और त्रिभुज में आपको पढ़ना है वो जैसे कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। हम यहाँ पे बना रहे हैं आपको एंगल के अनुसार, यही समकोण त्रिभुज है, ये बी और सी। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यही जैसे कि समकोण त्रिभुज है। अब सर ये समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल जो है जिसको आप समकोण बोल रहे हैं, ये समकोण है क्या? है समकोण। समकोण कहने का मतलब है कि एक कोण जैसे कि 90 डिग्री का होगा, यानी कि जो रेखा जैसे कि खड़ा होगा वो जैसे कि 90 डिग्री का कहलाएगा, और 90 डिग्री वाला को हम लोग जैसे कि राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री होता है। अब इसमें जैसे कि एक शर्त होता है दोस्तों, ये आपको जैसे कि शर्त को ही जानना है। शर्त, ये शर्त क्या है कि नियम कहता है समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक वैज्ञानिक है समकोण त्रिभुज के, जिसका नाम था जैसे कि पाइथागोरस। पाइथागोरस इनके अनुसार बोला गया है कि 90 डिग्री के, ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज एज। 90 डिग्री के सामने वाला रेखा यानी कि एसी जो है वो कर्ण कहलाएगा, यानी कि कोण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे। और मान लिया कि अगर सी के अनुसार चलते हैं तो ये जैसे कि थीटा होता है, और इस थीटा के सामने के कोण जो होता है वो लंब कहलाएगा। लंब मतलब पी, परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच गया इसको बोलते हैं बी, यानी कि आधार बोलते हैं दोस्तों, आधार। यही जैसे कि तीनों रेखा का नामकरण हुआ समकोण त्रिभुज में। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें फिक्स है, इसमें क्या है? फिक्स है। फिक्स इसमें यह है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जिसकी कर्ण जो होगा वो फिक्स होगा,
कर्ण जो होगा हमेशा फिक्स होगा, और बाकी जैसे कि लंब और आधार जो है थीटा के अकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे सी पर थीटा था तो लंब हो गया। अगला फिगर आप देखने की कोशिश करें, अगला फिगर जैसे कि देखने की कोशिश करें, अगर यदि ये P है और Q है और ये R है, अगर 90 डिग्री ये है, अबरी थीटा जैसे कि यहाँ रहेगा, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला को हम जैसे कि कर्ण कहेंगे यानी कि H कहेंगे, लेकिन थीटा के सामने अभी जैसे कि यहाँ पे जैसे कि लंब हो जाएगा। लंब कहने का मतलब कि P हो जाएगा, और ये जो बच जाएगा इसको हम लोग B बोलेंगे, मतलब ये जैसे कि आधार होगा। आधार आप नोट करके चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है वो कर्ण कहलाता है। सॉरी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा जो कि कर्ण कहलाता है, और लंब जो है वो थीटा के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने का लंब होगा। चाहे इसी के बात किया तो लंब यहाँ हो गया, ए से बात किया, एनपी से बात करेगा तो लंब यहाँ हो जाएगा, ए से बात करेगा तो लंब यहाँ हो जाएगा। ये शर्त देखो भी आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय ने एक फॉर्मूला दिए थे, एक सूत्र दिए थे, उस सूत्र का हम लोग को प्रयोग जैसे कि यहाँ पे भविष्य में जैसे कि आने वाला है उसको हम लोग को जानना पड़ेगा। क्या आने वाला है कि बोले थे कि कर्ण जो है, कर्ण कहने का मतलब होता है कि एच के स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो भुजाओं कहने का मतलब हो गया कि पी के स्क्वायर और प्लस जैसे कि बी के स्क्वायर, यही जैसे कि बराबर होता है। ये सिद्ध किया हुआ चीज पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और इसी शर्त पे आपको जैसे कि काम करना रहता है, क्योंकि कभी कभी आपको जैसे कि भुजाओं दे देगा और भुजाओं देने के बाद जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि क्या जैसे कि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज हैं या नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप याद करिएगा उस समय चेकने के लिए कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर करने के बाद, यानी कि एच के स्क्वायर करने के बाद बराबर करना है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज के भुजा है, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं है। लेकिन कहानी अभी नहीं शुरू होता है, कहानी होता है कि त्रिकोणमिति का अनुपात देखना है। अनुपात के मतलब होता क्या है, क्लास 8 में आप पढ़े थे कि अनुपात का जैसे कि सिंबल जैसे कि इस तरह से होता है, ये तरह से, इसके मतलब होता है दोस्तों भाग। अब यहीं से जैसे कि कहानी जैसे कि रिवर्स देता है। रिवर्स क्या देता है से समझिएगा। अनुपात जो होगा यहाँ पे, ये दोस्तों जैसे कि कहने का मतलब अनुपात जो होगा ये जैसे कि 6 गो होगा। अनुपात क्या होगा, 6 गो होगा। हमने यहाँ पे देखे 3 लिखे हैं, 6 गो। कैसे सर, ध्यान से देखा जाए, अगर यदि ये लंब है और ये जैसे कि कर्ण है तो अनुपात का मतलब तो भाग हो रहा है। अगर यदि ये लंब है, लंब कहने का मतलब है कि P है, और अनुपात जैसे कि H भी तो होगा, P और H, मतलब कि P में H से भाग दिया रहा है, P में H से, अनुपात का मतलब यही तो हुआ कि P अनुपात H, मतलब कि भाग दे रहे हैं। P अनुपात H, इसी को हम लोग जैसे कि बड़ा आगे बढ़ावेंगे तो यही बन जाएगा P बटे H, मतलब कि P में H से भाग दिया जा रहा है, यानी कि लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। यही जैसे कि अनुपात जैसे कि बटे बन रहा है और लंब बटे आधार हुआ। पहला शर्त समझ में आया, यस या नो? यस सर। दूसरा जैसे कि शर्त देखा जाए दोस्तों तो P बटे H किए तो क्या, जैसे कि जब हम इसको इससे भाग दिए, इसको इससे भाग दिए तो क्या H में P से भाग दिया सकता है कि नहीं दिया सकता है? मतलब कि अगर यदि ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, ध्यान से समझने का दोस्तों, ये इधर से इधर की ओर जा रहा है तो क्या जैसे कि ये इधर से इधर आएगा, मतलब कि H बटे हम P भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। मतलब कि अगर यदि हम लंब में कर्ण से भाग दे रहे हैं तो क्या कर्ण में लंब से भाग नहीं देंगे? देंगे। 2 शर्त लागू हुआ, शर्त 1 शर्त 2, शर्त 1 शर्त 2। ठीक उसी प्रकार से यहां देखेंगे। दूसरा देखना है, ये आधार है, ये आधार है, क्या हम आधार में भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दूसरा कहेंगे ये H है, यहां देखिए ये B है, B अनुपात, B अनुपात H बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? B अनुपात H बोलो यस या नो? तो B अनुपात H बोलेंगे, इसका मतलब हो रहा है कि B बटे जैसे कि H हो रहा है। B बटे H कहने का मतलब कि आधार में कर्ण से भाग दे रहे हैं, आधार में कर्ण से भाग दे रहे हैं। तो बताइए कि जब आधार में हम कर्ण से भाग दे सकते हैं तो क्या हम कर्ण में आधार से भाग दे सकते हैं कि नहीं, यानी H बाई जैसे कि B कह सकते हैं कि नहीं? बोलिए यस या नो? तो 1 का 1 2
3 4 शर्त बना। उसी प्रकार से तीसरा शर्त देखने की कोशिश करिएगा कि अगर यदि ये P है तो लंब में हम आधार से तो भी भाग दे सकते हैं, मतलब कि लंब अनुपात B भी तो बोल सकते हैं। और जब इतना बोल सकते हैं तो P बटे क्या B नहीं कह सकते हैं, यानी कि लंब बटे आधार नहीं कह सकते हैं। और जब हम लंब बटे आधार कहेंगे, लंब बटे आधार कहेंगे तो क्या हम जैसे कि आधार में जैसे कि लंब से क्या भाग नहीं देंगे? बोलिए यस या नो, बोला जाए दोस्तों यस या नो। अगर यदि ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग जैसे कि इस 3 शर्त से ये 3 शर्त लगाए, 3 से 3 और निकाल दिए, मतलब इसका अपोजिट एक, ये इसका अपोजिट एक, ये इसका अपोजिट एक, ये अपोजिट कहने का सेंस मतलब उल्टा। उल्टा किए, उल्टा क्या किए कि अगर यदि हम P में H से भाग दे सकते हैं, P में H से भाग दे सकते हैं तो H में P से भी भाग दे सकते हैं। ये तो उल्टा हुआ इसी का तो उल्टा हुआ। ठीक उसी प्रकार से B में H से भाग दे सकते हैं तो क्या हम H में B से भाग नहीं दे सकते हैं? इसी का तो उल्टा हुआ। यहां समझने की कोशिश करिएगा कि P में B से भाग दे सकते हैं तो क्या इसका उल्टा जैसे कि B में P से भाग नहीं दे सकते? बोलिए यस या नो। यस, भाग दे सकते हैं। यही चीज तो आप लोग को देखना है, यही त्रिकोणमिति अनुपात है, यही त्रिकोणमिति अनुपात है दोस्तों। और ये जो हम लोग जैसे कि शर्त जो यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो शर्त रखे 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 हम लोग की शर्त है यानी कि भाग जो दिए, इसी शर्तवा को बोला गया है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, लेकिन सर इसी का नाम है, इसी का नाम है। नाम क्या है से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नाम देखने के लिए एक हम लोग को ट्रिक जैसे कि लेके चलते हैं, बहुत बढ़िया जैसे कि ट्रिक रहेगा। ट्रिक रहेगा, ये ट्रिक रहेगा जैसे कि लाल काका, लाल बटे काका, काका, लाल काका, लाल काका, ये आपका जैसे कि ट्रिक है लाल काका। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लाल काका ट्रिक क्या है समझिएगा। आपको इधर से जैसे कि चलना है, लाल काका में इधर से चलना है, सेम काम। तो लाल काका में इधर से चलेंगे तो लंब बटे कर्ण है। शर्त क्या बन रहा है? लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, लाल काका, ठीक है। तो पहला जैसे कि से चलेंगे तो आ रहा है जैसे कि लाल काका, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो लंब बटे कर्ण। यहाँ कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। देखो देखिए यहाँ पे पहला जो आपको यहाँ पे ट्रिक पे बन रहा है, ये जैसे कि लंब बटे कर्ण बन रहा है, देख रहे हैं, लंब बटे कर्ण। दूसरा जो आप देखने की कोशिश करिएगा, ये बन रहा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो बन रहा है यहाँ पे, तीसरा जो बन रहा है वो लंब बटे आधार बन रहा है, लंब बटे आधार बन रहा है। बोलिए यस या नो, समझ में आया? समझ में आया? यस या नो। अब इसी को यहाँ पे नाम रखा गया है, यानी कि लंब बटे कर्ण को बोला गया है साइन थीटा। साइन बोला गया है, थीटा मान लीजिए कोण की जगह पर। लंब बटे कर्ण को बोला गया है साइन थीटा। और समझिएगा, आधार बटे कर्ण को बोला गया है कॉस थीटा, कॉस थीटा। और आधार लंब बटे आधार को बोला गया है टेन थीटा, टेन थीटा। बोलिए यस या नो, समझ में आया? बोलिए यस या नो, समझ में आया? लंब बटे कर्ण को साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा, और जैसे कि लंब बटे आधार को टेन थीटा। बोलिए यस या नो। सकी समझने की कोशिश करिए। हम इसी को अब मेटकाते हैं, ये जो 3 सूत्र था इसको मेटकाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बनता है, क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है, रखिएगा, फॉर्मूला बनता है, ध्यान से तकिए। हमने बोला कि लंब बटे कर्ण P बटे H, इसको बोलेंगे हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण को बोलेंगे P बटे H, हो गया साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण यानी कि B बटे H, आधार बटे कर्ण को बोलेंगे हम लोग जैसे कि कॉस थीटा, कॉस थीटा। और लंब बटे आधार को लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे आधार P बाई B को हम लोग बोलेंगे जैसे कि टेन थीटा। बोलो यस या नो, टेन थीटा, यस या नो। बोलिए 1 2 और 3 हुआ, यही जैसे कि शर्त है, यही जैसे कि शर्त है। ये हम लोग फिगर में करने की कोशिश, यही शर्त है। अब इसी का उल्टा बनता है, इधर से देखिएगा, इसी को उल्टा बनता है, देखिएगा इधर, देखिए इधर आप देखने की कोशिश करिएगा, इसी का उल्टा देखिए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा जो होता है लंब बटे आधार है, कॉस थीटा जो हो रहा है B बटे H है यानी कि आधार बटे कर्ण है, और टेन थीटा जो है P बटे B है, लंब बटे आधार है। ये आ रहा है कहां से? लाल प्रकाश से आ रहा है। अब जैसे ये चला है, जस्ट इसी का उल्टा इधर से चल दीजिए। जब हम ऊपर से चले थे
अब नीचे से चलेंगे, तो जब हम नीचे से चलेंगे इधर से हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं यही उल्टा है, आधार बटे लंब, क्लियर है। तो ये जैसे कि आधार बटे लंब, इसी को हम लोग बोलेंगे आधार बटे लंब, इसी को हम लोग को बोलना है जैसे कि कॉट थीटा, कॉट थीटा, आधार बटे लंब। देखिएगा tan को इधर से चल रहा है, ठीक है, यानी कि p बटे b था tan थीटा, इसी का उल्टा हो रहा है b बटे p यानी कि कॉट थीटा। उसी प्रकार से cos था, इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो cos का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि सेक, सेक, सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार से तीसरा में चलेंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा एक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 6 अनुपात निकला कि नहीं निकला, ध्यान से समझिएगा कैसे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हो गया चौथा, यहाँ हो गया पंचवा, यहाँ हो गया छठा। यही जैसे कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों, और यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको जैसे कि याद करना है, और इसका भी याद करने का तरीका आपको दे दिए कि 3 याद करिए और 3 का अपोजिट हो रहा है, 3 याद करिए और 3 का अपोजिट हो रहा है, तो 3 के अपोजिट 6 हो जा रहा है, मतलब साइन थीटा, थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्लियर। साइन थीटा p बटे h, साइन थीटा p बटे h कैसे, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा p बटे h मतलब कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा हो जा रहा है लंब बटे, ध्यान दीजिएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब हो रहा है कोस थीटा, मतलब कि मतलब कहा जाए तो साइन का उल्टा हो रहा है कोस, साइन का उल्टा हो रहा है दोस्तों कोस, जस्ट इसी का उल्टा है। समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों, जस्ट इसी का उल्टा है। कोस थीटा देखेंगे, कोस थीटा हो रहा है b बटे h मतलब कि लंब बटे b बटे h मतलब आधार बटे कर्ण, और इसी का उल्टा जो हो जा रहा है ये जैसे कि सेक थीटा हो जा रहा है जैसे कि h बटे b, क्लियर है। टेन थीटा, टेन थीटा हो रहा है p बटे b यानी कि लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा हो जा रहा है, इसी का उल्टा हो जा रहा है b बटे p जिसको हम लोग कोट थीटा बोलेंगे, बोले यस या नो। तो उम्मीद करते हैं कि त्रिकोणमिति का जैसे कि 6 अनुपात जैसे आपको समझ में आया, इसी का जैसे कि उल्टा होता है, और यही जैसे कि त्रिकोणमिति अनुपात से आपको जैसे कि 8.1 का पूरा क्वेश्चन जैसे कि बन जाएगा दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को समझ में आएगा। तो वीडियो समझ में आता है या वीडियो पसंद में आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग जैसे इससे एक आध दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आइए दोस्तों।